Bismillahirrahmanirrahim. Students, in this video we will discuss numerical 1.9 and 1.10. सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं. द स्टेटमेंट इज light year is a unit of distance used in astronomy. It is the distance covered by light in 1 year. Taking the speed of light as 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने न्यूमेरिकल रीड करके चीज़ें फाइंड आउट कर लेनी है कि क्या चीज़ हमें गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, और गिवन एंड फाइंड आउट वाली टर्म्स को यूज़ करते हुए कौन कौन से फॉर्मूलाज हमारे यूज़ होंगे. ये तीन चीज़ें आप लोग डिस्क्राइब कर लेते हो, देन न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी है. अब स्टेटमेंट में मेंशन है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस. सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपके पास यहाँ पे गिवन होगा, आपने उसके यूनिट्स को SI यूनिट में चेंज करना है. ठीक है, और आपका आंसर भी SI यूनिट में आना चाहिए, रादर देन कि अगर वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि आप अपने से आंसर को ईयर्स में रिप्रेजेंट करो या डिस्टेंस है, तो अगर वो मेंशन है यूनिट तब ठीक है, अदरवाइज़ आप SI यूनिट्स को फॉलो करेंगे. टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, और हमने S फाइंड आउट करनी है. ठीक है, S फाइंड आउट करना है हमने, फॉर्मूला हमें पता है S = VT. नाउ अब आपने क्या करना है, हम लोगों ने फॉर्मूला हमें पता चल गया S = VT का. ठीक है, अब टाइम हमारे पास है 1 ईयर. अब ये हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये सीख चुके हैं कि आपने ईयर्स को कैसे सेकंड्स में चेंज करना है. एक साल में कितने डेज़ हैं, 365 डेज़. अब अगर हम डेज़ को देख लेते हैं तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स. 365 × 24 आवर्स. अब अगर आप आवर्स को देखो तो एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स हैं. ठीक है, 365 × 24 × 60 मिनट्स. और इसी तरीके से अब अगर आपने सेकंड्स में आना है तो एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स हैं. तो 1 ईयर को सेकंड में चेंज करने के लिए 365 × 24 × 60 × 60 सेकंड्स. आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड में. ठीक हो गया. अब हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लेकर आते हैं साइंटिफिक नोटेशन में. 3.1536 × 10⁷ सेकंड्स, ये हमारे पास आ गया है टाइम पीरियड. अब इसे आगे सॉल्व करना बहुत इजी है. आपने सिंपल फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर. S = VT है, V = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, T आपके पास है 3.1536 × 10⁷ सेकेंड्स. सॉल्व करेंगे 9.4608 × 10⁻15 मीटर्स. अच्छा, ये आप लोगों को ये तो चीज़ आपको कैलकुलेटर से भी मिल जाएगी, आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, आपको पावर्स का भी समझ में आ जाएगा. अब आते हैं यूनिट्स की तरफ. ये अगर यूनिट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूनिट मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट क्या है, सेकंड. ठीक है, पर सेकंड का मतलब क्या होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इट मीन्स कि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है. ठीक है, और इनटू सेकंड्स, ये सेकंड इस सेकंड को कैंसिल आउट कर देगा और आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका आंसर करेक्ट आना भी ज़रूरी है और साथ में आपका यूनिट लिखना भी ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स सेपरेट होते हैं. नेक्स्ट आपके पास है लास्ट क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ मर्करी. गिवन है हमें 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपने इसको फाइंड आउट करना है kg पर मीटर क्यूब में. अब आपको रिक्वायर्ड कन्वर्जन करनी है, हम कोशिश करेंगे जितना इजी हम इसको लेकर जा सकें. ठीक है, आपको रूल्स आने चाहिए, बेसिक्स प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए, हम लोग इजीली इंशाल्लाह इसको कर लेंगे. ठीक है, अब आ जाए, डेंसिटी क्या है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि ये डिवाइड हो रहा है नीचे. ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब ये कंबाइन है. अब हमें पता है कि सेंटी किसके इक्वल होता है, सेंटी इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻². ठीक है, यहाँ पर जब हम सेंटी की वैल्यू डालेंगे तो ऊपर क्यूब भी आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये क्यूब दोनों के ऊपर आ रहा है, सेंटी के ऊपर भी है, मीटर के ऊपर भी है. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए. अब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटी की वैल्यू हमने पुट कर दी 10⁻², ऊपर क्यूब आ गया, मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को तो हम ऊपर ले जाएंगे. ठीक है,
क्योंकि हमें ये चाहिए आंसर में पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब दोबारा ऊपर चला जाएगा, ये ग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे। 3 2 6 -6 है, ऊपर जब जाएंगे तो 13.6 इंटू 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? किलो। ठीक है, हमें पता है कि किलो किसके इक्वल होता है? 10⁻³ के। हमने इस 6 को स्प्लिट कर दिया है, 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3। अब इस एक 3 को हम किलो बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे हमने यहाँ पर लिख दिया किलो। 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर आप देखें तो ये हमने यूनिट बना लिया है, यूनिट हमारा सेम हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट चाहिए। हम इसको एक जंप लगवाएंगे, लेफ्ट साइड पे जंप लगवा रहे हैं, पावर पॉजिटिव होगी। 1.36 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब 3 + 1 हमारे पास क्या आ गया? 4। 1.36 इंटू 10⁻4 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इम्पॉर्टेंट स्टेप याद रखने वाला ये है, जब सेंटीमीटर क्यूब में सेंटी को ओपन करेंगे तो सेंटी के ऊपर क्यूब आएगा, और जब हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो 10⁻6 को हम स्प्लिट करेंगे किलो बनाने के लिए, क्योंकि हमें किलो चाहिए। क्वेश्चन में पता है किलो, हमें पता है 10⁻³ है, तो हमने पावर्स को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास किलो आए, और इसको हम सॉल्व करके साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख देंगे।